हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि आरपीजी टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करके मैं एक स्मार्ट तरीके से ट्रेड कर सकता हूं, किस तरीके से मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को एक बॉटम लेवल से कैप्चर करने की कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, तो पूरी तरीके से वीडियो देखिएगा और आप ये देखिएगा कि किस तरीके से आरपीजी का इस्तेमाल करके मैं स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूं, स्टॉक का सिलेक्शन करता हूं और स्टॉक को एक बॉटम लेवल से बाय करके मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूं। इसमें मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊंगा और ये टूल हमें ये भी हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक मोमेंटम में है, ठीक है, अपसाइड वाले मोमेंटम में या डाउनसाइड वाले मोमेंटम में, ये सभी चीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आरपीजी टूल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ठीक है, और ट्रेडिंग में जाएंगे। ट्रेडिंग में जाने के बाद सीधा हम आरपीजी में जाके देखेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि कई बार स्टॉक, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं कैप्चर करना चाहूँगा, जैसे यहाँ आरती इंडस्ट्री 3 मिनट या फिर मैं इसको 15 मिनट में लेता हूँ। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्री जैसे हो गया, तो आपने कई बार देखा है कि ये कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पर आता है, जैसे इसका ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये आया है और यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा मूव दिया है। आप देख सकते हो 570 से निकल के वो 596 तक गया हुआ है। ठीक है, वापस से उसी पर्टिकुलर लेवल पर आया है। फिर आप देखोगे कि कई बार स्टॉक बहुत ऊपर मोमेंटम में है और वहां से मुझे एक डाउनसाइड का मोमेंटम दिखता है। ठीक है, तो स्टॉक कई बार इस तरीके से परफॉर्म्स करता है। ठीक है, और आप ये भी देखेंगे कि कई बार जो स्टॉक है किसी अगर लेवल पर आता है तो वो देखोगे कई बार वो साइडवेज करता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि वो सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे जाएगा तो मुझे एक अच्छा मूव दे देता है, लेकिन कई बार वो वहीं से एक अच्छा मूव बनाकर ऊपर की ओर जाता है और टिल रेजिस्टेंस तक पूरा उसमें मुझे ट्रेड मिलता है। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेलिंग कर सकता हूँ ताकि मैं एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं आरपीजी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो आरपीजी में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जो भी ट्रेंड आता है, आप देखेंगे इनिशियल स्टेज पर ही आपको 3 से 5% का रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, और अगर मैं उसको ट्रेल करूंगा तो ये 7 to 10% भी चला जाता है। ठीक है, 7 to 10% भी चला जाता है। तो ये जो इनिशियल स्टेज में कई लोग जो है यहीं पर प्रॉफिट बुक करते हैं, कई लोग ट्रेल कर करके वो यहां पर भी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आरपीजी एक ऐसा टूल है जिसकी क्षमता आपको 10% या 20% देने की भी है। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर एक बड़ा मोमेंटम आया तो वो आपको कैप्चर करने में आरपीजी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं ये मूव को कैप्चर करूंगा, किस तरीके का मैं इसको भी कैप्चर करूंगा और किस तरीके से मैं यहाँ पर रिस्क को मैनेज करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और यहाँ पर हम ट्रेडिंग में जाएंगे। ट्रेडिंग में जाने के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा क्वांट्स मॉडल में रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। ठीक है, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बारी बारी हम सीखेंगे कि किस तरीके से इंटरफेस मुझे काम आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोग्रेसिव जोन है, वीक जोन है, यहीं पर आपको देखेंगे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन मिल रहा है और यहीं पर आपको लैगार्ड जोन भी है। ठीक है, लैगार्ड जोन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेसिव नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक इस जोन में है तो मतलब उसमें बुलिशनेस आई हुई है, मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है, ऊपर के डायरेक्शन की ओर जा सकता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिशनेस है तो मैं उसमें एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकता हूं। तो कोई भी स्टॉक अगर आप यहां पर देखोगे कि ये प्रोग्रेसिव में जोन में आया है तो मैं उसमें बाइंग वाला ट्रेड बना सकता हूं। ठीक है, अभी यहां पर एक आता है स्ट्रॉन्ग जोन। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग जोन है ये जोन इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर स्टॉक के मोमेंटम का, कि वो जो अपवर्ड वाले डायरेक्शन में है वो मोमेंटम में है। ठीक है, तो ये जोन मुझे डिसाइड करेगा ये जोन में कोई भी स्टॉक डिसाइड करेगा कि मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए या मुझे वहां पर ट्रेल करके मुझे और भी 3-4% या 10% प्रॉफिट मैं उसमें बुक कर सकता हूं। तो देखिएगा आप, मैं आपको इसको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरीके से मुझे उसमें एक अच्छा खासा मूव मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे वाला जोन देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए एक लैगार्ड जोन आया हुआ है,
तो लैगार्ड जोन क्या इंडिकेट करता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश ट्रेंड आया हुआ है, मतलब मैं उसमें बेरिश वाला ट्रेड बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर उसको शॉर्ट कर दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, कोई ऑप्शन की स्ट्रेटेजी इसमें यूज कर सकता हूं। ठीक है, मतलब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी इन द सेंस वहां पर कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन का स्ट्रैटेजी मैं ले सकता हूं, जैसे बेयर पुट स्प्रेड, बेयर कॉल लैडर, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी बना के मैं उसमें होल्ड कर सकता हूं। ठीक है, और जो वीक जोन है ये बेरिशनेस का जो मोमेंटम है उसका आपको मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो बेरिशनेस में जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक पर्टिकुलरली नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको मोमेंटम बताता है। ठीक है, कई बार आप देखिए कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एक पर्टिकुलर मंथ में या साल में आप देखोगे बहुत ही बेरिश मूव आता है, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक इंडाइसेस में भी आता है। ठीक है, कि ये टाइम पर पूरा बेरिशनेस रहता है, तो ध्यान से देखिएगा, वो लैगार्ड जोन में यहाँ पर आएगा और वो आपको पूरा मोमेंटम दिखाएगा, पूरा वीक में यहाँ पर नीचे दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जोन के बारे में देख लिया। अभी स्टॉक में मुझे एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जब वीक में जाता है तो हम भली बात ही जानते हैं कि एक वो सैचुरेशन लेवल रहता है, एक सपोर्ट लेवल रहता है, जहां पर वो टच करता है और उसके नीचे फर्दर डाउनसाइड नहीं जाता है, वहां पर कई दिनों वहां पर साइडवेज बनाता है। तो जब वो साइडवेज बनाता है तो वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो जब डेटा उसमें चेंज होता है, बिल्टअप होता है, बहुत कुछ डेटा, ऑप्शन डेटा चेंज होता है। ठीक है, और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जो डिविएशन कुछ लेवल्स होते हैं, कैलकुलेस होते हैं, वो कैलकुलेट करके यहां पर आपको आरपीजी में दिखाएगा कि वो स्टॉक यहां से निकल के प्रोग्रेसिव जोन में आया है। इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है एक्सिस बैंक। ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा कि आपका वो स्टॉक किस प्रोग्रेसिव जोन में आया है। तब हम क्या करेंगे, चार्ट पर जाएंगे, जो उसका रियल टाइम प्राइस मुझे दिख रहा होगा वो प्राइस पे मैं बाय करूंगा। ठीक है, वो स्ट्राइक पे, उस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं बाय कर सकता हूं। अभी यहाँ पर मेरे पास तीनों ऑप्शन है, या तो मैं कैश में बाय करूंगा, या तो मैं फ्यूचर बाय करूंगा, या तो मैं ऑप्शन बाय करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय करके मैं होल्ड करूंगा। ठीक है, अब ये स्टॉक यहां से निकल के आप देखोगे प्रोग्रेसिव स्ट्रॉन्ग जोन में इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो जब भी वो यहां से यहां तक निकल के जाएगा, आप अपना पीएनएल देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। कई बार आप देखिए ये 3 से 5% के बीच में रिटर्न इस दौरान ही दे देता है। ठीक है, कभी स्ट्रॉन्ग जोन में, कभी इधर ही दे देता है। मतलब ये है कि अगर कोई स्क्रिप्ट 700 रुपए का है, ठीक है, 700 रुपए का है, तो वो 721 से लेकर 735 के बीच का मोमेंटम आपको दे चुका होता है। तो अगर मैं यहां पे अगर फ्यूचर मैंने लिया है, ठीक है, 700 रुपए का स्क्रिप्ट है, तो अंदाजा लगा सकते हो कि उसका प्राइस मान लीजिए 700 रुपए का है, तो 1000-1200 ऐसा का कुछ उसका लॉट साइज होगा। ठीक है, तो 1000-1200 का लॉट साइज जिसके हिसाब से मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर 21-22 हजार यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्यूचर अगर मैंने बाय किया तो उस हिसाब से मिलेगी। साथ में अगर मैंने उसको हेज किया है कि मैंने कोई मैरिट पुट लिया, कवर्ड कॉल लिया, ऐसे करके अगर मैंने लिया है, तो मान लीजिए वो लॉस भी उसमें होता है तो मुझे 15-16 हजार वहां पर मिल जाएगा। तो 15-16 हजार आपको एक ही बार में मिल रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आपको मान लीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट लग रहा है 2 लाख या 3 लाख रुपए के आसपास, तो 3 लाख के भी अगर मैं बात करूं तो 5% रिटर्न आपको एक ट्रेड में मिल रहा है, 1 ट्रेड आपको उतना रिटर्न मिल रहा है। तो आपको ये जो मोमेंटम आपको दिखेगा ना, तो यहाँ पर कई बार आपको इस तरीके का आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, अभी ये जब स्ट्रॉन्ग जोन में आता है, यहां पर अगर आ गया, तो यहां पर अभी मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और आगे जाएगा, मुझे ट्रेल करना है, मुझे होल्ड करना है, तब मैं क्या करूं, क्योंकि यहां पर मुझे ऑलरेडी इतना प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर मुझे इतना प्रॉफिट में मैं खुश हूं तो बुक कर लेता हूं, लेकिन अगर मुझे होल्ड करना है तो सबसे पहला यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे देखना है रेजिस्टेंस कहां पर है। ठीक है, रेजिस्टेंस कहां पर है। अगर ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, अगर ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है, तब जाके आप एक बार ओपन इंटरेस्ट को चेक करेंगे और देखेंगे कि वहां पर कितने कॉल राइटर्स हैं। अगर वो कॉल राइटर्स वहां पर अनवाइंडिंग कर रहे हैं, मतलब फेयर है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है या ब्रेक होने वाला है। अगर ब्रेक हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ब्रेक होगा तो ये जैसे आपको 3 से 5% रिटर्न दिया है, ये आपको और 3 से 5% रिटर्न देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं उसमें स्टॉप लॉस में देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी होल्ड। ओके, तो ये यहाँ पर अभी मान लीजिए जैसे एयू बैंक है। ठीक है, एयू बैंक का मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, सो एयू बैंक को अगर मैं देखूँ, ठीक है,
चार्ट में जाके एनालाइज एयू बैंक को देखते हैं। ओके, सो लेट मी चेक एयू बैंक। ओके, सो एयू बैंक ऑलराइट, तो अभी थोड़ा नीचे आया हुआ है, ठीक है। सो आई थिंक एयू बैंक वापस से उसी प्राइस पे आया हुआ है, ऑलराइट। तो जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस को हमें हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस को टकरा के वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस था, ओके, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, ओके। रेजिस्टेंस को आप देख सकते हो कि किस तरीके से टकरा के वो नीचे आया है, ओके। तो यहाँ पे 746 का इसका लेवल था, 646 752, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये उस रेजिस्टेंस को ब्रेक यहाँ पर किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसका एक लेवल है, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि इसका यहाँ से जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो अनवाइंडिंग अगर नहीं हुई, अनवाइंडिंग हुई होती तो हो सकता है कि ब्रेक करके ये ऊपर चला गया होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रैक में जाएंगे, ट्रैक में जाके ओपन इंटरेस्ट को चेक करेंगे कि एयू बैंक का जो 750 के लेवल पर राइटर्स कितने हैं, ठीक है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मुझे क्या दिखाएगा कि वहां पे जो राइटर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं ये चेक करूंगा कि वो लेवल काफी स्ट्रांग है कि नहीं। तो देखिए, यस, ये देखिए ये 750 का लेवल है, ये देखिए कॉल राइटर देखिए कितना है, 8,54,000 और पुट राइटर सिर्फ 1,34,000 है। इसलिए आपने देखा कि एयू बैंक को 752 750 का लेवल उसको ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यहां पर अनवाइंडिंग ही नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आरपीजी का अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, उसमें जैसी स्ट्रांग में जाता है तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं प्रॉफिट बुक करूं जितना मुझे मिल रहा है, अगर मुझे होल्ड करना है, ट्रेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर पहले ओपन इंटरेस्ट में सबसे पहले आके चेक करूंगा कि रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि वो वहां से टकरा के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जो एयू बैंक का हमने यहां पर चार्ट में जो देखा था, ठीक है, क्लियरली देखिए उसको टकरा के वापस, ये देखिए ये 750 का लेवल है, वहां से 752 गया था, लेकिन वहां पर अनवाइंडिंग हुई ही नहीं, ठीक है। अगर अनवाइंडिंग हुई होती तो यहां पर ये सस्टेन करता, ठीक है, यहां पर सस्टेन करता, आप देखते, ये देखिए पूरा जोन है, ऑलराइट, ये जोन है, यहां पर सस्टेन करता, ठीक है। आप देखिए कि पूरा वो 750 का लेवल को टच करके वापस से ये 730 पर आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ठीक है, जब हमने आरपीजी में देखा कि एयू बैंक, ठीक है, किस तरीके से इसका ट्रेड इसमें बना हुआ है, ठीक है। सो यस, एयू बैंक आप देख सकते हो 30 के ऊपर गया और वहां से टकरा के नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयू बैंक किस तरीके से पर बना हुआ है, ये ब्लू लाइन जो है ये डेटा बता रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो 2930 उसके आसपास एयू बैंक वहां पर अपने प्रोग्रेसिव जोन में था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक प्रोग्रेसिव जोन में इस तरीके से आता है, वहां पर घूम भी रहा है, तो आपको वहां पर मौका देता है कि आप उसको बाय कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 ऑर्डर एंड ट्रेड में देखता हूँ, वो जो नीचे ब्लू लाइन आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से मौका दिया हुआ था, तो ये देखिए ये 27-29 ये आप देख सकते हो, ठीक है, 27-29 ये रहा, ठीक है। तो 2930 को आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस का मोमेंटम क्या था, ठीक है, 27, ऑलराइट, या ये देखिए 2730 ये प्राइस का मतलब सेम प्राइस था 730, अभी 730 से बढ़कर ये 750 गया, ठीक है, वापस से रिटर्न होके नीचे आया। तो इसलिए वहां पर रेजिस्टेंस देखना जरूरी है जब भी हमारा स्टॉक वो स्ट्रॉन्ग जोन में जाता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को जब टकराता है तो वापस से अपने बाइंग पर आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहां पर ट्रेड लिया होता, यहां कहीं भी ट्रेड लिया होता, तो मुझे, अगर मैं यहां पर ट्रेड बनाता हूं, ठीक है, ये रहा, ये लेवल है, ओके, ये लेवल है, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ओके, ये देखिए ये रेजिस्टेंस मेरा टारगेट है, ठीक है। वन इज टू टू देखे तो 1:2 के आसपास मुझे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, उसका अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 30 को ले रहा हूँ
तो मैं इसके आसपास यहाँ पर लूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा जो यहाँ पर लेटेस्ट स्विंग है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और 1:2 का मुझे यहाँ पर टारगेट आसानी से दिया है, 1:2.5 है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, जो मुझे आरपीजी में भी दिखाया है कि वो 2730 उसके आसपास पूरी तरीके से जो हमारा हम ये कहेंगे कि लोवेस्ट पॉइंट पे था और वहाँ पर मुझे ट्रेड मिला है, ठीक है। उसके पहले भी देखो तो यहाँ पर काफ़ी टाइम तक साइडवेज बनाया है। जो मैंने कहा कि एक मोमेंटम होता है स्टॉक का कि वो नीचे गया है और वहाँ पे काफ़ी साइडवेज बनाता है, तब यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम आता है कि वहाँ से जैसे प्रोग्रेसिव में जाता है तो हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में जाएंगे, आरपीजी सेलेक्ट करेंगे, तो आप इसको नीचे प्ले बटन दबाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से आरपीजी ने यहाँ पर काम किया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो 2730, जस्ट हम वापस से दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ऑलराइट, उसके पहले भी था, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी आरती इंडस्ट्री का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आरती इंडस्ट्री आया हुआ है, ये देखिए सारे जो स्टॉक हैं यहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ से वो रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, उसको टकरा के नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही इसमें जाएगा रेजिस्टेंस को चेक करिए, वहाँ पे अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ पर ये स्टॉक को मुझे कैसे ऐड करना है, तो मैं क्रिएट बास्केट पे जाऊँगा, ठीक है, बास्केट का नाम दूंगा, यहाँ पर मैं स्टॉक चुनिंदा स्टॉक अपने हिसाब से मैं ले सकता हूँ, सारे एफएनओ के स्टॉक्स यहाँ पर आएंगे आपके पास, ठीक है, उसको सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। उसके बाद सेव बास्केट का ऑप्शन है, सेव बास्केट पे क्लिक करिए, सेव हो जाएगा। जितना भी बास्केट आपने बनाया है वहाँ आपको सारे बास्केट यहाँ पर मिलेंगे। आप इंडाइसेस का बास्केट बना सकते हो, सेक्टर का बास्केट बना सकते हो, जितने बास्केट आपने बनाए, ठीक है। कुछ पसंदीदा स्टॉक के बनाने जैसे मैंने अभी बनाया, आप वैसे भी बना सकते हो और आप देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ पर आ रहा है और मुझे उसमें ट्रेड बनता है कि नहीं, ठीक है। सिंपल है। प्रोग्रेसिव और लैगार्ड जोन में आप ट्रेड बनाएंगे, ठीक है, बाकी 2 जोन में आप होल्ड या एग्जिट करना है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। फ्रेश ट्रेड आप सिर्फ प्रोग्रेसिव और लैगार्ड जोन में ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आरपीजी के ऊपर एक सेशन, ठीक है। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको सभी क्वाड्रेंट के बारे में एक्सप्लेन किया, आपने देखा कि किस तरीके से जब स्टॉक प्रोग्रेसिव में आता है तो मुझे ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से मैं रिस्क मैनेज करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूँ, और आपने ये भी देखा कि मैं प्रॉफिट कैसे बुक करता हूँ, कैसे मैं रेजिस्टेंस मार्क करके प्रॉफिट वहाँ पे मैंने बुक किया, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको आरपीजी टूल के बारे में जानना है तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ऐसे और भी जानकारी पूर्व तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।